हेलो बच्चों, टुडे आई विल स्टार्ट माय फर्स्ट वीडियो द लीफ फ्रॉम क्लास 6 बायोलॉजी। बच्चों, लीफ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि लीफ जो है प्लांट का ही एक पार्ट है। इसीलिए लीफ पढ़ने से पहले बिफोर स्टडीइंग the leaf I will study about the plant। तो सबसे पहले हम प्लांट के बारे में देखेंगे। बच्चों, प्लांट जो है आप देखेंगे तो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, मेनली टू पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो सॉइल के नीचे होता है, जिसको रूट सिस्टम कहा जाता है, और एक पार्ट जो होता है बच्चों जो है ये सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको शूट सिस्टम कहा जाता है। तो इसलिए बच्चों द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। तो ये दो पार्ट हो गए प्लांट के। रूट सिस्टम जो होता है सॉइल के नीचे का पार्ट होता है, और शूट सिस्टम जो होता है ये सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है। अपर पार्ट ऑफ द ग्राउंड प्लांट इज शूट सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इज द रूट सिस्टम। The root system, the part of a plant that grows under the ground is called the root। ग्राउंड के अंदर का जो पार्ट होता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं बच्चों। पहला फीचर ये है कि द ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम द सनलाइट। रूट का ये फीचर होता है, ये कैरेक्टर होता है कि रूट जो है सॉइल के अंदर मतलब डाउनवर्ड की तरफ जाती है और सन लाइट से दूर जाती है। दूसरा फीचर ये है कि इट इज ब्राउन इन कलर। हमेशा बच्चों आप देखेंगे कि प्लांट की जो रूट होती है वो उसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, जिसको नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कहा जाता है, इसलिए कि उसका कलर जो है ब्राउन होता है। नेक्स्ट फीचर इज इट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बेस से अराइज होती है। जो रूट होती है बच्चों जो है रूट सिस्टम जो होता है ये प्लांट का जो शूट सिस्टम होता है उसके बेस से जो है निकलता है। द एंड पार्ट ऑफ द रूट ब्रांचेस बियर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। आप देखेंगे बच्चों की रूट का जो एंड पार्ट होता है उससे छोटी छोटी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है निकले हुए होते हैं, जिसको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसको रूट हेयर हम कहते हैं। लास्ट फीचर इज द रूट ब्रांचेस एंड रूट हेयर टुगेदर फॉर्म द रूट सिस्टम। बच्चों, रूट ब्रांचेस जो होती है, जो रूट की जो ब्रांचेस होती है ये मेन ब्रांचेस हैं, और इसके जो एंड पार्ट से जो रूट हेयर्स निकली होती हैं ये दोनों मिल के आपस में रूट सिस्टम बनाती हैं। अब बच्चों जो है रूट सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, रूट के कुछ टाइप्स होते हैं, सम टाइप्स ऑफ रूट्स। द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप होते हैं रूट के, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस। टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम बच्चों आप प्लांट देखेंगे, अगर आप जो है गांव में अगर आप रहते हैं, फार्मर्स अगर आप हैं, तो अगर गांव में देखेंगे तो प्लांट को अगर रूट के साथ अगर आप अपने हाथ में अगर लेके अगर देखते हैं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी रूट जो होती है मेन रूट बीच से एकदम सीधी जाती है, एकदम सीधी नीचे जाती है। जैसे आप अरहर का प्लांट देखेंगे, आप मटर का प्लांट देखेंगे, पी प्लांट, ग्राम चने का प्लांट आप देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो उसमें जो मेन रूट होती है एक सीधी नीचे की तरफ जाती है, जिसको प्राइमरी रूट कहा जाता है, और जो मेन रूट होती है उसके साइड से ब्रांचेस निकली होती हैं, जिसको सेकेंडरी रूट कहा जाता है। तो टैप रूट सिस्टम मीन्स इट इज मेड अप ऑफ द प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट्स। तो ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट से मिलकर टैप रूट्स बनी होती है। द प्राइमरी रूट इज द थिक मेन रूट। प्राइमरी रूट जो होती है ये थिक होती है, मोटी होती है, और मेन रूट होती है। इट हैज मेनी साइड ब्रांचेस कॉल्ड द सेकेंडरी रूट। और ये मेन रूट से, प्राइमरी रूट से जो साइड में ब्रांचेस निकली होती हैं उसको सेकेंडरी रूट कहा जाता है। ये ग्राम में चने में मिलती है,
मटर के पौधे में प्लांट में मिलती है, अरहर के प्लांट में मिलती है। और जो सेकेंड टाइप है रूट का, फाइब्रस रूट सिस्टम। इट हैज मेनी रूट्स ऑफ द सेम साइज एंड थिकनेस। दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। दीज रूट्स फॉर्म अ क्लस्टर। इसको देखेंगे बच्चों आप लोग देखेंगे, जैसे आप अगर छोटे छोटे अगर धागे ऐसे ले लेते हैं, धागा छोटे छोटे धागे का पार्ट्स अगर ले लेते हैं, उसका एक पार्ट अगर उसको बांध देते हैं आप, जो है इसको बांध के ऐसे यहाँ से अगर देखेंगे तो ये नीचे का पार्ट जो होता है ये क्लस्टर टाइप होता है। ऐसे ही जो होती है फाइब्रस रूट होती है। ये आप देखेंगे गांव में जो है, अगर इस टाइम मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये धान का सीजन है, धान की रोपाई हो रही है, तो धान के रूट को अगर आप देखेंगे तो ये आपको फाइब्रस रूट मिलेगी। इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, जैसे इसमें मेन रूट होती है, इसमें फाइब्रस में मेन रूट नहीं होती है। जैसे गेहूं का पौधा आप देखेंगे, गेहूं के पौधे को अगर आप रूट के साथ अगर हाथ में अगर अपनी देखेंगे लेके, तो उसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। वो प्लांट का जो शूट सिस्टम होता है, जो स्टेम होती है, उसके बेस से ही जो है ये पतली पतली थ्रेड लाइक जो है धागे जैसी जो है संरचना या स्ट्रक्चर जो ऐसे निकले होते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद जो है आपका जो प्लांट का जो मेन जो फंक्शन होता है, जो रूट सिस्टम का जो फंक्शन होता है बच्चों, सबसे मेन होता है। पहला रूट का जो फंक्शन है, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। रूट जो होती है ये प्लांट को हवा में फर्मली मजबूती से खड़े रहने की जो है पावर देती है, शक्ति देती है, उसको मजबूती देती है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये सबसे मेन वर्क होता है रूट का बच्चों, जो है कि रूट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करके ये प्लांट के एवरी पार्ट्स तक पहुंचाने का, ग्रीन पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। अगर ये रूट ना हो तो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं उसको वाटर और मिनरल्स जो है नहीं मिल पाएगा। थर्ड वर्क है रूट का कि दे बाइंड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल टुगेदर। ये सॉइल के पार्टिकल्स को बांध के रखती है, जिससे कि सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने नहीं देती है, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होने देती है। उसके बाद बच्चों जो है प्लांट का जो सेकेंड पार्ट है, जो सॉइल के ऊपर पाया जाता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है। और ये शूट में जो है ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम है, लीफ है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे स्पेशली, क्योंकि लीफ जो है का ही ये चैप्टर है। उसके बाद बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। बच्चों ये जो आपका स्टेम है, स्टेम का प्लांट में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है, फंक्शन होता है। स्टेम जो होता है प्लांट को पूरा जो है सपोर्ट करता है कि एयर में हमेशा जो है उसको खड़े रहने के लिए मजबूती देता है। और प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो स्टेम से ही लगे होते हैं। और दूसरा ये है कि कंडक्शन का काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को जो रूट होती है वो मतलब एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके स्टेम में पहुंचाती है, और स्टेम जो है प्लांट के एवरी पार्ट में उसको पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद बर्ड्स है बच्चों, जो है प्लांट में बर्ड्स जो है दो टाइप की होती है। एक एपिकल बर्ड्स होती है जिसको टर्मिनल बर्ड्स कहा जाता है, प्लांट के वो पिक पे पाई जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लांट जो लंबाई में ग्रोथ करता है, लंबाई में बढ़ता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ, मतलब ऊपर की तरफ प्लांट जो भागता है, बढ़ता है, वो एपिकल बर्ड्स और टर्मिनल बर्ड्स जो होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और दूसरा जो बर्ड्स होता है वो आपका एक्सिलरी बर्ड्स होता है। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है ये न्यू ब्रांचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो न्यू ब्रांचेस प्लांट में बनती हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है बच्चों, जो है एक्सेल। एक्सेल जो वर्ड है, द एंगल बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम इज कॉल्ड एक्सेल। एंगल बिटवीन लीफ एंड स्टेम, ये जो लीफ है और ये स्टेम, जो स्टेम के बीच का जो ये एंगल होता है उसको एक्सेल कहा जाता है बच्चों। जो है ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। दूसरा है कि आपका जो है फ्रूट है,
फ्रूट जो होता है ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड को हमेशा जो है सीड को ये प्रोटेक्ट करता है। और इसमें एक वर्ड और है बच्चों, जो है नोट्स। नोट्स, ये नोट्स जो होता है ये जहां पर स्टेम में लीव्स अटैच होती है, ये पोर्शन जो होता है इसको जो है नोट्स कहा जाता है। और एक नोट और दूसरे नोट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो स्पेस होती है, उसको इंटर नोट कहा जाता है बच्चों। तो ये सब जो टर्म है बायोलॉजी के, इसको अपने माइंड में हमेशा रखेंगे तो बायोलॉजी समझने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगी। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि होप यू ऑल like the explanation. Keep studying and keep supporting my channel and like the video. Thank you all.